हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे थे मास बैलेंसिंग में, यहाँ क्या एल्युमिनियम है। ठीक है, ठीक है तो सर। एल्युमिनियम का हमको पता है कितना होता है उसका मास 27। जी सर। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, और इसके आगे 27। 4 है इसलिए 4 पहले आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है सर। दूसरा 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। 16 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो ठीक है। कंपाउंड बना वो क्या बना 2Al2O3। तो ये 2 पहले आ गया एल्युमिनियम के लिए 27 और इंटू 2। ठीक, ठीक। ठीक है सर। और ये ऑक्सीजन के लिए ये 2 पहले आ गया और 16 इंटू 3। ठीक है, अब ठीक है सर। कैलकुलेशन देखो 27 इंटू 4 इक्वल टू 108, 16 इंटू 2 और इंटू 3 इक्वल टू 96। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अब ठीक है नेक्स्ट सर। देखो, ये 2 इंटू 54 और इधर क्या हो गया 48 इंटू 2। क्लियर है। क्लियर है सर। अभी देखो टोटल इधर एलएचएस, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड ठीक है साइड सर। में कितना आया टोटल वेट 204। जी सर। ठीक है, अब इधर हम राइट साइड में देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में भी हम फाइनल देखेंगे तो कितना आया 204। 204। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन में टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। सेम होते हैं। क्लियर हो गया ना। जी सर। कोई भी बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी जो एरो के पहले का जितना भी कंपाउंड हो, और जी सर। प्रोडक्ट यानी एरो के बाद का कंपाउंड, ये दिख रहा है, इसको जी क्या सर। बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ठीक है सर। टोटल रिएक्टेंट का योग और टोटल प्रोडक्ट का योग ये क्या होता है दोनों सेम होते हैं। सेम होता है। क्लियर हो गया। जी सर। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इधर Mg प्लस Cl2। ठीक है, Mg प्लस Cl2 Cl2। इक्वल टू क्या बनाता है MgCl2 बनाता है, राइट। जी सर। तो हमको पता है कि Mg के लिए कितना होता है इसका मास 24। जी ठीक सर। है, और ठीक है क्लोरीन सर। का होता है 35.5। जी ठीक सर। है, और 2 है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर। दूसरे में ये बना क्या MgCl2, तो Mg के लिए आ गया 24 और 2 इंटू 35.5, यानी LHS में भी आ गया हमारा 95 और RHS में भी 95। दोनों ठीक है इक्वल सर। हो गए। जी सर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। यस सर। किसी भी कंपाउंड का मास कैसे निकालेंगे, राइट। जी सर। अभी नेक्स्ट देखो वैसे ही, ये हमारा क्या H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O बनता है।
2H2 जी प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। वो ठीक है, ठीक है अब सर। इसका कंपाउंड देख लो, 2 × 1 × 2, यानी दो, तो ये जो दो है ये जस्ट यहाँ पे आ गया, राइट। जी और जी सर। H2 के लिए यहाँ पे आ गया 1 × 2, क्योंकि जी सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, राइट। यस सर। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है 16, राइट। 16। जी सर। तो 16 × 2, ये हो गया 32। वैसे ही यस सर। 2 × H2 के लिए 2 × 1 और प्लस 16, ये क्या होगा यस 2 सर। × 18। तो टोटल जो कंप्लीट आया वो क्या आया, इधर LHS में 36, RHS में भी 36। 36, राइट। यस सर। तो ये जस्ट इसी तरह का ये नेक्स्ट कंपाउंड भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग देख जी सर। लेंगे, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या ठीक है सर। करता हूं, यहाँ पे नीचे जो है ना ये यूरिया और DAP, ठीक है, दो चीजों का एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ना निकाल के देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है सर। देखो यूरिया का एटॉमिक क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है। ठीक है सर। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। NH2। अब इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। अभी हम लोग आ गए व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, ये दिख रहा है, हेलो, जी सर। हाँ सर, देख रहा है सर। दिख रहा है ना। तो ये देखो यस सर। NH2CO और NH2, NH2। ठीक है। इसका हमने देखा था ठीक। कि मॉलिक्यूलर मास कितना था 60, ठीक है। यस सर। तो ये 60 आया कैसे, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है तो सर। हमको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14। प्लस हाइड्रोजन का क्या आता है 1 × 2, यानी 2 हो गया सीधा, ठीक है, यस सर। चलेगा ना। जी सर। कार्बन के लिए 12, 12। प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, 16। प्लस नाइट्रोजन के लिए 14। 14। 14, प्लस फिर 2। हाइड्रोजन के लिए 2, 2। राइट। यस सर। अभी हमने सभी एटॉम का मास लिख दिया, अब प्लस करो, ठीक ना। ठीक है सर। तो ये प्लस कैसे करेंगे, 4 और 2 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16 और 4 20, 20 का 20। जीरो हासिल, 2 एक, एक 2 एक 3 और एक 4 और 2 6, 6। आ गया। जी सर। यानी कि यूरिया के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, 60। क्लियर। जी सर। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अभी क्या था नेक्स्ट, डीएपी, ठीक है। जी सर। डीएपी का एटॉमिक फॉर्मूला क्या देखा था हमने, इसका होता है NH4 पूरे होल का 12, जी सर। HPO4, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमको इसका वेट निकालना है, इसका टोटल वेट कितना होता है, 132 ग्राम, जी सर। ठीक है। अब इसको हम जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू, पहला क्या, नाइट्रोजन का मालूम है 14 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 इक्वल टू 4 हो गया, 4 ठीक है। इंटू 2 इसका होल स्क्वायर N2 हो गया, प्लस H के लिए 1, प्लस फास्फोरस के लिए 30, जी सर। प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 16 इंटू 4, 4। ठीक है, ठीक है सर। राइट, इक्वल टू, जी। अभी देखो 14 और 4 कितना हो गया, 18, 18 ये 14 और 4 18, और गुने 2, 18 दूना 36, 36। ठीक है, प्लस, ठीक है सर। अभी देखो यहाँ 1 + 30, 30 + 1 31 हो गया, यस सर। और प्लस 16 × 4 16 चौका 64, जी सर। राइट। राइट सर। अभी ये सबको प्लस करो, तो 4 × 1 = 5, छूट रहा है क्या, एक मिनट, एक चीज लगता है कुछ मिस हो रहा है। थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है ना। ये फास्फोरस का जो है ना वो 31 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, 31, ठीक है। हेलो सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, जी सर, आवाज आ नीलम रही है। जी, सर अरे आपकी यार आवाज आपकी आ रही है। आवाज नहीं माइक, आ रही, सर माइक म्यूट हो गया था सर, ठीक मैं है, बोल रहा था इधर, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ सर। ओके। तो ये जो फास्फोरस होता है ना उसका एटॉमिक मास 31 होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने 30 गलती ठीक से है। लिया था, तो ये 31 होता है, ओके। तो ठीक है। हमने ये जो प्लस किया था तो कितना आया, 16 14 और 4 18 × 2 36 हो गया, ठीक है। तो जी 31 सर। और 1, जी सर। ये हो जाएगा 32, ठीक है। जी। और जी ये सर। हमने 16 × 4 किया था, 16 चौका 64, ठीक है। जी सर। जी सर। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 12 का का 2। 2, हार्सिल 1, ठीक है। 6 और 3 9, ठीक। और 3 12, और 1 13, 13।
130 ये आ गया। जी सर। ये आ गया ना। 132 हमने हाँ पहले सर। कैलकुलेट में दिखाया था और यहाँ भी